प्यारे बच्चों, आज से आपको नानी एक कहानी सुनाया करेगी। यह हमारी होगी नानी की कहानियाँ। आज मैं आपको विष्णु जी का पहला अवतार बता रही हूँ। विष्णु जी ने कितने अवतार लिए थे? 24। आप लोगों को मालूम नहीं है ना? 24। और एक अवतार अभी कलयुग में होना बाकी है, बाकी 23 हो चुके हैं। और उसमें से पहला अवतार है उनका मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार क्या होता है? मत्स्य का मतलब होता है हिंदी और संस्कृत में मछली, इंग्लिश में उसे बोलते हैं फिश। तो क्यों लिया था उन्होंने मत्स्य अवतार, फिश का अवतार क्यों लिया था, मैं आज आपको बताऊंगी। क्या होता है, जब जब धर्म की हानि होती है, सब जगह पाप बढ़ जाते हैं, तो भगवान को आकर उसको सुधारने के लिए एक अवतार लेना पड़ता है। हम जैसे लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन भगवान तो हमेशा अमर हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता, तो वो अवतार लेते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ, एक बार हयग्रीव दानव था, वो सारे वेदों को, वेद क्या होते हैं? हमारे 4 वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। ये चारों वेदों को चुरा कर ले गया। अब चुरा कर ले गया तो धर्म की प्रतिष्ठा कैसे होगी? धर्म जो होता है, वेदों में सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे आपको आचरण करना है, कैसा आपको रहना है। तो अगर वो वेद ही नहीं होंगे तो धर्म कहाँ से होगा? तो सभी देवताओं ने बोला, भगवान अब ये धर्म कहाँ से बचेगा? तो भगवान ने बोला, ठीक है, मैं इसकी रक्षा करूँगा। तो भगवान ने बोला, मैं अवतार लूँगा, और उन्होंने इसके लिए मत्स्य अवतार लिया। तो उस समय एक राजा होते थे, सत्यदेव। सत्यदेव बहुत ही धर्मात्मा थे, और वो आगे जाके मनु हुए थे, और उनकी पत्नी थी, उनके साथ रहती थी। वो उनके साथ बहुत अच्छे से दोनों रहते थे, और उनकी पत्नी उनकी बहुत सेवा करती थी। तो सत्यदेव जो थे वो इतने धर्मात्मा थे, और रोज वो जाकर अपना पूजा सब चीज़ें बहुत अच्छा आचरण रखते थे। तो एक दिन वो रोज की तरह सूर्य को अर्घ्य देने लगे। जब सुबह प्रातः काल में वो नदी में स्नान कर रहे थे और सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथ में पानी लिया और सूर्य को तर्पण किया, और दूसरी बार फिर पानी लिया, और जैसे ही सूर्य को तर्पण देने लगे तो आवाज़ आई उनको, राजा राजा मुझे बचाओ। सत्यदेव देखने लगे कि मुझे कौन बुला रहा है, उन्हें कोई नहीं दिखा। फिर उन्होंने जैसे देखा कि अरे कोई नहीं है यहाँ, तो फिर वो तर्पण देने लगे, तो बोले, राजा राजा मुझे बचाओ, मुझे पानी में मत डालो। तो सत्यदेव जी ने देखा उंगली में छोटी सी मछली थी, तो बोले, अरे आप बोल रही हो? तो बोले, हाँ मैं बोल रही हूँ, आप मुझे पानी में मत डालिए, मैं इतनी छोटी सी हूँ, अगर मुझे पानी में डाल दोगे आप तो मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी, मेरी आप रक्षा करो, आप तो राजा हो। तो सत्यदेव राजा ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। बोले, राजा आपके पास मेरे लिए घर है? बोले, हाँ मेरा राजमहल है, राजमहल में तो नगर आ सकता है, और तुम तो इतनी छोटी सी हो। सत्यदेव इतने ज्ञानी थे, सब कुछ उनको मालूम था, लेकिन उसके बाद भी उनको अहंकार इतना था। ये लीला भगवान ने उनके लिए रखी थी, क्योंकि सत्यदेव को आगे की पीढ़ी को बढ़ाने के लिए उनको आगे ले जाना था, तो इसलिए वो उसमें परिवर्तन चाहते थे भगवान, इसलिए उन्होंने ये लीला रची। तो सत्यदेव ने बोला, हाँ हाँ चलो चलो, और उन्होंने अपने कमंडल में पानी लिया, और कमंडल में उस मछली को, मत्स्य को रख लिया, और अपने राजमहल में आए। राजमहल में वो कमंडल में उन्होंने रख दिया, और रात हुई, रात में आवाज़ आने लगी, राजा मुझे बचाओ मुझे बचाओ। राजा बोले, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? रानी भी बोली, अरे ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? तो दोनों ने देखा कि कमंडल में से आवाज़ आ रही है ये तो, और कमंडल में जाके देखा तो वो मत्स्य जो थी मछली, वो बड़ी हो गई थी। तो राजा को बोलने लगी, ये तो कमंडल मेरे लिए बहुत छोटा है। बोले, कोई बात नहीं, मैं बड़े पात्र में रखवा देता हूँ। उन्होंने सबको बुलाया, अपने सेवकों को बोला, इसको बड़े पात्र में रखो। आई बड़े पात्र में रखा ही था कि राजा सोने जा रहे थे, फिर आवाज़ आई, राजा राजा मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे जगह कम पड़ रही है। राजा बोले, ये कैसा? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक मत्स्य इतनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, इतनी मछली एक बड़ी बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। तो राजा ने उसको अपने घर के बाहर छोटा सा पोखर था उसमें डाल दिया, महल के बाहर। वो थोड़ी देर अभी जैसे ही घर के अंदर आने लगे, फिर आवाज़ आई, राजा राजा मुझे ये भी जगह कम पड़ रही है। राजा ने बोला, ठीक है, तो बोला चलो इसे नदी में डाल देते। नदी में डाला, और नदी में डालने के बाद वो मत्स्य फिर बड़ी हो गई, और फिर वो बोली, राजा राजा मुझे ये जगह कम पड़ रही है। तो राजा बोले, अरे ये कैसी लीला है?
फिर उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। बोला अब समुद्र में तो सब कुछ समा सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़े देखते ही देखते वो मत्स्य इतनी बड़ी हो गई कि वो विशाल समुद्र भी बहुत छोटा हो गया। और राजा ने बोला प्रभु अब तो ये पक्की बात है कि आप मुझे कोई लीला बता रहे हैं, आप ये बताइए कि आप हैं कौन। और मैं बहुत अज्ञानी, मैं सोच रहा था कि आप तो छोटे से हो, छोटी सी मत्स्य है, और मैंने बोला मेरा राजमहल इतना बड़ा है, ये मेरा अज्ञान था, कृपया करके बताइए कि आप कौन हैं। तो उसी समय विष्णु जी प्रकट हुए और विष्णु जी ने बोला कि ये तुम्हें इतना अहंकार था इसलिए मुझे ये लीला करनी पड़ी, और आज से 7वें दिन प्रलय होने वाली है, क्योंकि वेद हयग्रीव ले गया है और वेदों को निकालने के लिए, वेदों को ढूंढने के लिए इस पूरी सृष्टि में प्रलय होगी 7 दिन बाद। तीनों लोग कौन कौन से होते हैं बच्चों? पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्राणी आते हैं उनकी मृत्यु होती है, इसलिए इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है। और देवलोक जहाँ पे सभी देवता रहते हैं, वो अमर रहते हैं। तो ये तीनों लोकों, सभी लोकों में प्रलय होगी और सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। तो आकाश लोक, तीसरा लोक रहता है आकाश लोक, तो बोला सब जलमग्न हो जाएगा। और तब आप पूरी सृष्टि में जो छोटे छोटे बीज हैं अच्छी फसलों के, और जितने प्राणी हैं उन सब की छोटे छोटे सूक्ष्म शरीर लेकर अपनी पत्नी के साथ और सप्त ऋषियों के साथ। सप्त ऋषि कौन होते हैं बच्चों? 7 ऋषि रहते हैं, हमारे वेदों में उसका पूरा ज्ञान दिया गया है। कभी मैं आपको उनकी भी कहानी सुनाऊंगी। तो ये सप्त ऋषियों को लेकर अपनी पत्नी के साथ और सब अनाज, जितने भी अनाज हैं, जो भी खाद्य हैं, उन सब के बीज और सभी जो प्रजातियां मतलब स्पीशीज, सभी के सूक्ष्म शरीर लेकर आप नाव में बैठ जाना, क्योंकि इनको अगले युग में ले जाना है। और आप इतने अच्छे व्यक्ति हो इसलिए मैंने आपको चुना है, क्योंकि सत्यदेव राजा बहुत धर्मात्मा थे। और राजा इंतज़ार करते, बोलते ठीक है। तो भगवान राजा इंतज़ार करते हैं, और 7 दिन बाद इतनी प्रलय आती है कि कुछ भी नहीं मिलता है, सब पूरे तीनों लोग पानी में डूब जाते हैं। राजा बोलते भगवान आपने तो बोला था कि मैं आऊँगा और आप अभी तक नहीं आए। इतने में राजा देखते हैं कि एक मत्स्य बहुत बड़ी मछली समुद्र में तैर रही, पानी में दिखने लगी उनको। बोले हाँ प्रभु आप आ गए। और वो आते हैं और उनके साथ वासुकी नाग भी आता है। वासुकी नाग से वो अपनी नौका को उस मत्स्य के सींग से बांध देते हैं, और भगवान उनको उस पूरे पानी में सारी रात रक्षा करते हैं भगवान उनकी। और सुबह होते उनको सुमेरु पर्वत पर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि युग परिवर्तन होते हैं पर जीवन हमेशा चलता रहता है। तो राजा को भगवान बोलते हैं वहाँ पे कि अब आपको मैंने यहाँ पहुँचा दिया है, आपके साथ सप्त ऋषि भी हैं, आपके साथ उनको 4 वेद देते हैं भगवान राजा सत्यदेव को, और बोलते हैं ये 4 वेद आपको मैं सौंपता हूँ, और ये सप्त ऋषि हैं जिनके द्वारा, जिनकी मदद से आप पूरे संसार में धर्म की स्थापना फिर से करना। और ये मैंने बीज और सभी प्रजातियों के सूक्ष्म जीव लाने के लिए इसलिए कहा था कि अब यहाँ पर आप सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। ये सब जो बीज हैं इससे आप खाद पैदा करना और आपको फसल मिलेगी, और जो सूक्ष्म प्रजातियाँ हैं इनसे आप पूरा जीवन का प्रवाह सुनिश्चित करना। तो ये था भगवान का मत्स्य अवतार, ये पहला अवतार कहलाता है। अगली कहानी में मैं आपको दूसरा अवतार बताऊंगी। कैसी लगी कहानी बच्चों? अगर अच्छी लगी हो तो बताना, और जो कहानी आपको सुननी हो मुझे बताना। ठीक है ना बच्चों? बाय बाय।